देते हैं बिल्कुल भी जंगल में आ गए तुम? पर छुप छुप के क्यों आ रहे हो? अपना ही तो घर है। अपना घर है? ये घर नहीं है, बंधन है। ये भी अजीब बंधन है। छुप छुप के जाओ, छुप छुप का आओ। ये कैसे बंधन है? किसी भी रिश्ते में बंधन में रहना बहुत जरूरी है, चाहे वो बंधन कर्तव्य का हो चाहे वो अपनों का हो, क्योंकि बंधन में रह के झाड़ू कचरे को साफ करती है, लेकिन जब वो बंधन से आजाद हो जाती है तो वो खुद कचरा बन जाती है। लोग कहते हैं बंधन रिश्तों को सही राह दिखा देते हैं। जो इंसान बंधन में बंधे होते हैं ना, वो कभी गलत काम नहीं करते, और जो बंधन में नहीं होते उनकी कोई डोर नहीं होती। बिना डोर की पतंग का तो अंत निश्चित है, अंत का परिणाम सिर्फ अंत होता है, सपनों का, भावनाओं का। इसलिए जिंदगी में रोकने टोकने वाला बहुत जरूरी है। और मैं ये ताने नहीं कस रही तुम्हें, समझा रही हूँ मैं, क्योंकि तुम्हें लगता है मैं हमेशा तुम्हें टोंटी मारती रहती हूँ। इस चीज को अगर आप गहराई से समझोगे ना तो समझ जाओगे कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ तुम्हें। भाई वाह, बहुत अच्छा डायलॉग बोला तूने। ये डायलॉग मुझे याद करा दे। मैं इस डायलॉग को फिल्म में बोलूंगा। अजी फिल्म तो बाद में मिलेगी, ऑडिशन में बोलूंगा और मैं पक्का ऑडिशन जीत जाऊंगा और मुझे अच्छा रोल मिल जाएगा। तुम अभी भी फिल्मी डायलॉग पे अटके हो। मैं तुम्हें संसार की हकीकत से वाकिफ कराना चाह रही हूँ, और तुम हो के फिल्मी डायलॉग पे अटके हुए हो। ये हकीकत मैं जानता हूँ, मगर मैं क्या करूँ? मोटरसाइकिल देना। अब भैया क्या करेगा मोटरसाइकिल का? हमारा तो मोटरसाइकिल वैसी ना है। मैं तो खुद पैदल जा रहा हूँ खेत पे को। मुझे बहुत जरूरी सामान लाना है। ऐसा क्या जरूरी सामान लाना तुझे? साला पंजा, सफेद मुसरी, काली मुसरी, राजबंती, ताल मखाना, कच्ची खान। अरे यार तू कहाँ हकीम आ गया है? तू जा यहाँ से, झगड़ा करवाएगा क्या? तुझे तमीज है क्या बोल रहा औरत के सामने? जा यहाँ से। क्या बोल रहा? पता ना कुछ होगा इसका, दवाई पवाई का सामान। चलो, अब मोनू खेत में बाढ़ देख रहा है, तुम खेत में चले जाओ। जाओ। ठीक है। ठीक है। अरे ऐसे बावलों को मत आने कर घर में, गेट बंद रखे कर तू। ये बावले भी तुमने ही पाल रखे हैं। क्या देख रही है? क्या देखूं? और मुझे देख, तू आँख में क्या देख रही है? तुम्हें देख के मेरा दिमाग खराब हो जा फिर। तो फिर बात बात पे यूं धमकी क्यों दे रहा है कि तुम्हें देख लूंगी? धमकी तो दे लूं, कर तो कुछ भी ना सकती। ना तू कर दे। अब तो 112 का नंबर है, मिला दे। फोन है तेरे पे, भाभी को भी मिलाया कर, 112 पे मिला दे। वहां से पुलिस से उठवा के मुझे फांसी लगवा दे। कभी आराम से भी बात कर सको, ये हटम बहस पे ही आना फिर घूम फिर के। अरे मैं सिर्फ ये तो कह रहा था कि इसमें क्यों देख रही है? इतना सोना मौसम हो रहा, बोन फायर लगा पड़ा है, रोमांटिक बात कर ले, मुझे देख ले। मैं इतनी तो बात करें, जहाँ तहाँ से तो मैं लकड़ी इकट्ठी करी है। जब भी मैं कुछ मूड बनाने की बात करूँ, कुछ ऐसा करूँ कि तुझे अच्छा लगे, उसमें तेरा जो है कुछ ना कुछ बात खराब कर दे। तेरी शिकल से तो मुझे आग भी सुंदर लग रही है, इसे देख लूं मैं। हाँ तो एक काम कर, मेरी शक्ल कुछ आग में को दे दे। जी तो ऐसा ही कर रहा, तुझे आग में धकेल दूं। दीदी लगता है मैं गलत टाइम पे आ गई। अब आ गई तो आ गई, इसमें गलत और सही क्या? बैठो बैठो, सही टाइम पे आई हो। बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है। ये बोन फायर लगाया मैंने, और इसमें जो है ना तापने का एक अलग ही मजा। हम तो सोच रहे थे बैठे बैठे बोर हो रहे थे तो लड़ पड़े। अब तुम आएगी तो और भी अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पिकनिक पे आए हो। वह जीजा ये काम तो तुमने सही कर रखा, आग जला रखी, ठंड भी बहुत हो रही है। अजी आग तो घर में 24 घंटे लगी रह है, मगर इस आग की बात अलग है। तो एक काम कर, मुझे एक गिलास गर्म पानी ला दे। मेरे बस की ना, मेरा तो माथा गर्म हो रहा है। हाँ तो ठंडा ला दे, तेरे माथे पे लगा के गर्म कर लूंगा। हाँ कर भी हो ही सके तो उम्मीद भी यही है तेरे से, इससे ज्यादा कुछ कर भी ना सकता तू। तू बता तू कैसे आई है? दीदी मैं तो नू पूछने आई थी तुमसे, तुमने सब्जी में आज क्या बनाया? हैं? अब तक तुमने रोटी ना खाई? रसोई में मुझे सब्जी दिखी ना। बहन तो दिखी होगी, अपनी बहन से पूछ लेती क्या बना। तो कौन से पहाड़ टूट के ना खाई तो रोटी? एक टाइम ना खाओगी तो मर थोड़ी जाएगी, या जी लिगड़ जाएगा इसका। 24 घंटे हर आदमी को व्रत रहने की सलाह दे दो। अरे व्रत भी रख लेगी, सोमवार का व्रत तो पहले से रखा है ना। हाँ, तुम्हें बड़ा पता, सोमवार कर मंगल के व्रत रखे हैं।
इतना तो पता रखना पड़ा है ना, लड़कियां रखे है ना, अच्छा वर मिले और अच्छा कुछ बन। तो इतने लड्डू क्यों फूट रहे हैं? बर्तवा रखे है, वर मिले और घर मिले, वो तो उसे पता होगा। इतने लड्डू क्यों फूट रहे हैं मन में? लड्डू तो मेरे फूट लिए जितने फूटने थे, अब तो मुझे ऐसा लगा है मेरे आरएसटी के लड्डू ही बटेंगे। बस ये अनसैनी बात ही बोल सके, कम्मखत का कम्मखत ही रहना पूरे जीवन। तू एक काम कर ले, वहाँ दाल बनी है, तू दाल देख ले और तू छोड़। हाँ भाई देखिए दाल रखी से दाल ला के दे दे। मेरे पास की ना, खा ले, जो खाती हो, ना खाती हो बैठी रहे। जीजा कोई बात ना, तुम्हें लड़ने की जरूरत ना, जो बना मैं देख के अपने आप खा लूंगी। और वैसे भी सब्जी का तो बहाना ले रही है, ये तो दखल घेरना आई है बीच में। हाँ यू अपनी दाल गलाना ये नो और कह दे। हाँ तो आइए, इसमें बात ही क्या है? यहाँ ये सब्जी पूछने भी। ऐसे अगर तेरी सगी बहन होती तो उससे ऐसा बात करती? मेरी सगी बहन ऐसे गुलना खिलाती जैसे यहाँ खिला रही है। अरे यू कुछ गुल्ला खिला रही, मन के बहम है। अच्छा खासा मूड बना के बैठे थे तो आपने और सारी बात का जो है सत्यानाश कर दिया। तो मैं ही चली जाऊं? मूड बना ले अपना तू। जब तो भगा रहा, पानी ला दे। फिर मैं जाऊं ना हूं? जीजा आप आपस में तो लड़ो मत ना, मैं ही उठ के चली जाती हूँ। फड़े ज्यादा जाना ना, तू जा। बेर कह रही है, जा रही है नहीं। लड़ती ना, इसकी आदत ही ऐसी है। यू पहले बहुत अच्छी अच्छी बातें करे रहती, पता ना किसकी नजर लग गई, अब इसका दिमाग चला है या हमारा दिमाग चला, ये तो हमें पता ना। अब तो वैसे ही प्यार की लड़ाई है, पता नहीं किससे प्यार करा है ये समझ में ना आता। लड़ाई तो मुझसे लड़ाई है। मैं पहले भी ऐसी थी और मैं आज भी ऐसी हूँ, पर तेरा दिल और तेरा दिमाग सब बदले पड़े हैं, इसलिए तुझे मैं भी बदली हुई लग रही हूँ। ठीक है? हमारे तो समझ में ना आ रही, यू आग घर की कद बुझेगी। ला एक बाल्टी पानी घेर दूं, अभी बुझ जाएगी। अरे ना इसे मत बुझाइए, इसमें तो मैं तापूंगा। हाँ, तू ही तपले इसमें, मैं तो जा रही हूँ। आए, तुझे पसरी बैठी है, खड़ी हो ले, दाल ले रही है इसे। आ जा यार। जब देखो लड़ती रहे। और दिन की सब्जी बची हुई है वो भी दे दिए। बताओ बिना बात में लड़ती रहे, पता ही नहीं चला ये लड़ा है प्यार करा है। मुझसे अलग भी नहीं रह सकती 1 मिनट के लिए, और सुनाएगी भी मुझे। वैसे सुनाएगी किसे, मुझे तो सुना सका है। अब क्या मांगना है क्या तू? मैंने सोचा बैठा मैं बीड़ी मांग लूं। चल तो बैठ जा। बीड़ी तो कोई बड़ी चीज ना है, बीड़ी तो मैं तुझे दे ही दूंगा। ले। वैसे एक बात बताऊं, बीड़ी पीने वाला आदमी कभी मतलब ही नहीं हो सकता। बताऊं क्यों? क्योंकि जिसे अपनी सेहत से कोई मतलब ना, उसे दुनिया से क्या मतलब। समझ गए मेरी बात का मतलब क्या है? तू तो बेमतलब की बात कर रहा। ले अपनी बीड़ी। अरे मैं बीड़ी को मना थोड़ी कर रहा हूँ, बीड़ी पी ले तो। मैं तुझे बात बता रहा हूँ, आदमी वही मतलब ही होता है जिसे अपने शरीर से मतलब हो, अपने घर बार से मतलब हो। बीड़ी पीने वाला तो दिन रात अपने आप को फूक रहा, उसकी भाव दुनिया में आग लग जाओ, दुनिया फूक जाओ, उस पर कोई फर्क ना पड़ता। मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ। अब बीड़ी मांगना आया था, मंडली ले गया। अब मेरा कैसे टाइम कटेगा भाई? क्यों भी बुझ गई। इससे भी हद है यार, जब भी निकला कुछ ना कुछ मांग के निकले। देखो मैं भी 25-26 साल का हो गया, ऐसा तो संभव है नहीं कि किसी की गर्लफ्रेंड ना हो। गर्लफ्रेंड मेरी भी है, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी शादी घर वालों की मर्ज़ी से हो। ठीक है? तो उसमें क्या है कि लड़ाई झगड़ा सभी में होता है, लेकिन यह है कि मेरा झगड़ा मेरी गर्लफ्रेंड से ना हो, तो मैं इसलिए शादी करना चाहता हूँ। अरे पता नहीं कौन था, मुझे भी समझ में नहीं आया, एकदम से भाग गया। तुझे तो पता नहीं, लेकिन मैं समझ गया कौन था। आपको लगी तो नहीं? नहीं लगी। अरे मैं तो घबरा गई एकदम से। आप ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। अरे ये भी फेंक गया, पता नहीं कौन था, पागल सा। चलो शुक्र है कौन था। आप ठीक तो हो कम से कम। दिखाई भी नहीं दे रहा, बहुत सातिर आदमी था, पर जो भी था। चलो छोड़ो, आप ठीक हो,
चलो चलते हैं। तो आप क्या बता रहे थे? मैं कुछ नहीं बता रहा था अब। मैं ये कह रहा था कि ठीक है, बताता हूँ बाद में। तो और बताइए आप अपने बारे में। बस शादी तो करनी है ही है, जी। लेकिन घर वालों की मर्जी से शादी कर रहा हूँ। एक बात बताऊं, सच्ची कह रही हूँ, उसका मुंह देखने लगता है तो लाल होगा टमाटर की तरह। अरे तेरी बहन तो ना नाराज हुई? ना, मेरी बहन काय को नाराज होती। मैंने तो साफ कह दी मुझे अभी ब्याह करना ही ना है, बात खत्म। तन्ने न्यू क्यों बोल दी? सीधा सीधा बोलती। सीधा सीधा क्या बोलती? अरे न्यू बोलती तू मेरे से प्यार करे। प्यार? और वो भी तेरे से? हैं? तू मेरे से प्यार ना करती? वो बात ना है, अगर उन्हें ये पता चल गया ना मैं तेरे से प्यार करूं तो घर में बवाल मच जाएगा। अभी प्यार व्यार का जिक्र ना करे, बस तू जीजा को पटा। अरे तू तो पटाए में आना रही, भाई कैसे पट जाएगा? अरे बुद्धू, मेरा मतलब ये नहीं है। मेरा मतलब ये है कि तुम अपने भैया से मेरी शादी की, अपनी शादी की बात कर लो। अरे मेरे पे ना होने की भाई से बात, तू ही अपने जीजा को पटा। मेरे पे ना पटा, तुम ही पटाओ। प्यार तो तुम मुझसे करो और तुम्हें अपने भाई को पटाने में दिक्कत आ रही है। अरे तुझे ही पटाने में दिक्कत आ रही है, भाई कैसे पट जाएगा? अरे बुद्धिमान, पटाने का मतलब यो है कि तुम उन्हें ब्याह के लिए राजी कर लो। अरे तू ही कर अपने जीजा को राजी। अच्छा, तुम्हारे घर में मैं शादी की बात करूं? भला ऐसा होता होगा कि लड़के के घर में लड़की जाके बात करे? मैं अपने घर में ही तो बात कर सकती हूँ, आपको ही करनी पड़ेगी। ए भाई, मैं एक बात बुझूं तेरे ते, तू घर में बड़ा है, नू बता उसका छोटे वाला का भी ब्याह होने दोगे कि नहीं? कर लो तो ब्याह, हम कौन सा ब्याह को रोक रहे हैं? अरे तुम ही तो रोक रहे हो। जब इस घर में हर वक्त महाभारत रहेगा तो इस घर में कौन रिश्ते लेकर आ जाए, कौन अपनी लोंडी दे देगा यहाँ? और वो विजय कहाँ मिल गया भाई? वो तो बेचारे रोटी बना रहे हैं? रोटी बना रहा? हाँ, आज उनका ही वार है रोटी बनाने का। मतलब रोटी बनाने के वार बंद गए इस घर में। वो प्रिया कहाँ चल गई? प्रिया रोटी बनावे। प्रिया को तो अपनी भाभी से ही बात करने से फुर्सत ना, रोटी तो बेचारा विजय ही बनावे। एक बात तो थारी लड़ाई झगड़ों की पूरे गांव में, पूरे क्षेत्र में फैली हुई है ऑलरेडी। और यार रोटी बनाने वाली बात भी गांव में चली गई ना, या भी शहर में को फैल गई, तो मेरी तो जो बची सची नाक है ना वह भी कट जाएगी। डूब कर मर जाओ सारे के सारे। देख रही है इनके चिलत्तर, मेरे बस की ना भेजा हाथ की रोटी खानी। अरे मगा मेरी तो 2 रोटी तू ही घेर दिया कर, मेरे बस की ना भेजा हाथ के टिक्कट खाने। कई कई दिन तो उसे नहा धो हो जा मेरा, और गंदा तो वैसे ही रहे वो। दोनों मिलकर नींबू तोड़ना है, सूट दे आज भाभी को। आज इसे मैं ही देखूंगी। नींबू किसने तोड़े सारे इस पेड़ के? मुझे क्या पता किसने तोड़े। अच्छा, यहाँ खड़ी यहाँ क्या कर रही है? और ओ, मैं यहाँ खड़ी हूँ तो इसका मतलब मैंने सारे नींबू तोड़ लिए। अच्छा, और झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है, और झूठ बोल रही है। सबको नींबू खाने के लिए बैठे। जंगल में ना तो रासलीला करेगी, जंगल में ना तो जिंदा देते हैं हमें बिल्कुल भी। जंगल में ना तो रासलीला कर रही है। हाँ, मेरे तो हाथ बन रहे हैं, मेरे तो हाथ बन रहे हैं। छोड़ने की ना तेरी तो ना तो यहाँ जंगल में खड़ी होकर रासलीला रचा रही तू। तेरी तो बात कर रही है। पहले तो मियाँ बीबी लड़क रहे थे, अब तो भाई भाई का दुश्मन हो रहे। कैसा होगा उनका? भाई एक बात बता, मेरी समझ में नहीं आती है, तेरी समझ में क्यों नहीं आती? तू नंबर रो रो का देगात हुई जा रही है। अरे लड़े तो लड़न दे सालों को, इनकी लड़ाई में ही हमें फायदा है। अगर ये ना लड़े ना तो हमारे तू अब लोग वहां पाते, वहां समझ गई, यहाँ ना रह पाती तू। मैं ना समझ में आ रहा क्या कह रहे तुम। ठीक है, तुमने तो इस घर को भी थाना बना दिया। अच्छा थाना बना दिया मैंने यू? अरे थाना तो ये इसलिए बना दिया एक अनुशासन कायम रहे, और अनुशासन में रहेगा हर आदमी बात करे, पर ये अनुशासन में रहने वाले दिख रहे तुझे। इन्होंने तो मैं ससुरों ने बदनाम और करवा दिया। और तू खामा खाम मेरे आगे बतावी थी जब भी आऊँ तो ड्यूटी पता है। अगजी नू हो गया, आज तो बड़ी बहू ने नू कह दिया, छोटी ने नू कह दिया, जब तो तू खामा खा गए, इसका मतलब तू डरा में ही कर रही थी। थाना बता रही है अब जा। मैं तो चाहूँ इस घर में लड़ाई ना होवे, ये प्यार मोहब्बत रहेला दोनों भाई। छोटे का भी तो ब्याह करना, उसको तो ब्याह भी ना होने का फेर है। अच्छा ब्याह तो 1 सेकंड में कर दो, ब्याह तो 10 कर दूं एक दिन में ही मैं। इनके ऊपर हूं क्या मैं? ये 2 ही संभाल लो।
10 कर देंगे ब्याह। ये 2 तो समझ ना रही यहाँ से, सिर पर ठाव रखा है पूरा दिन घर को इसे। तो 2 के मैं तो तुझे भी जब तक 40 साल तक तू तो मुझे समझ नहीं अब लो मुझे तो मैं इस बात का मुझे बड़ा बहुत दुख है यार। मतलब तेरी समझ में मेरी निठम यार क्या बताऊं, तू भांग खा रही अग बाजरा खा रही और क्या कहूं तुझे बोलो जे बस इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता कुछ भी तुझे। मैं भांग ना खा रही। तो फिर भाव क्यों खा रही? हाँ जी, यहाँ बैठे हो? हाँ, मैं ताप रहा था। ये ताप रहे हो? ये सूखी आग पड़ी है, इसमें ताप रहे हो तुम? तू काम बता। काम तो कुछ ना है। अच्छा, तू बिना काम के तो मेरे पीछे पीछे ना आने की, तू बता ना रही, घुन्नी बन रही है तू। बताए दे काम फिर भी तो कहेगी। मैं नू सोच रही थी। अच्छा, तू सोचे भी है? अरे सोचती तो मेरे बारे में सोचती, तू कुछ ना सोच रही, तू घुन्नी बन रही है। तेरे दिमाग में जो चल रहा होगा यूँ बता दे, मामला क्या है वो बता सीधा। तू सोचने की बात मत कर। सोच तो तू सदी सकती ना, सोचती तो मेरी यूँ हालत ना होती। तुम तो अपनी राम कथा पहले बता लगो, मेरी नहीं सुननी, अपनी बता लगोगे पहले। मैं नू कह रही थी मोनू भी यहीं हैगा और मेरी भाभी भी बहुत याद कर रही है मुझे, उसका जी कर रहा है मेरे से मिलने का, तो मैं मिल आऊं? मोनू तो यहीं रह है रोज, और तेरी भाभी भी वहीं रह है। मोनू का और भाभी का क्या कनेक्शन है यू मेरी समझ में ना आ रही, यू समझाए दे मुझे, बाद में बताइए अपनी बात। मैं नू कह रही थी मोनू यहीं है तो मैं मोनू को लेकर चली जाऊंगी। मैं नू कह रही थी? अरे तू ही कह रही थी, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। मोनू को क्यों लेके जा रही है? जब तेरा आदमी मैं हूँ, मैं जाऊंगा तुझे लेके। मुझे अपनी बेइज्जती ना करवानी। नू ही तो मैं मोनू को लेके जा रही हूँ, मंद बुद्धि कहवे वहां से मैं सब तो मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करवानी, इसलिए मैं मोनू को लेके जा रही हूँ, ठीक है? मतलब मैं मंदबुद्धि हूँ और मेरे साथ जाने से तेरी बेइज्जती हो गए, तो मेरे साथ आई क्यों थी तू? वहां से ना आती, वापिस कर देती अपना डोला। मुझे पहले ना पता था ना कि तुम मंदबुद्धि हो और सब तुम्हें यहाँ भी मंदबुद्धि कहवे, मुझे ना पता था। अच्छा, तू आए भी जाएगी वापसी? मैं तुम्हें छोड़ के कहीं ना जाने की, मैं यहीं आऊंगी, कभी ना छोड़ू मैं तुम्हें। फिर तो ठीक है, तू एक काम कर, तू मोनू को लेके चली जा और अपनी भाभी की राजी खुशी लिया, तू चली जा। ठीक, चली जाऊं? बड़ी खुशी से कहीं चली जा। हाँ, तुम तो चाहो ही हो मैं यहाँ से चली जाऊं, और वो तो पढ़ले मन से ही कह रहे हो तू आ भी जागी। क्योंकि तुम्हें पसंद हुई ना, कभी चंडाल बतावे है मुझे, अब कह दी चली जा, एकदम कह दी चली जा। तो तू एक काम कर, तू रुक जा और तू कहीं मत जाइए। आज के बाद अगर तैने ये दहलीज पार कर दी है ना, तो फिर यूं मत कहिए कि मैं, तू क्या कहेगी? जो कहना हो तो तैने पहले बहुत कह रखा। क्यों मैं यहाँ जेल में बंद होकर रहूं? हैं? तुम तो चाहो ही नहीं हो, मेरे पैरों में बेड़ी घेर दो, जंजीर घेर दो मेरे में, मैं कहीं जाऊं ही ना इस घर से, ठीक है? तू जाना चाह रही है? जाना तो चाह रही हूँ। तो तू एक काम कर, फिर चली जा। चली जाऊं? हाँ, वो तो मैं समझ रही हूँ, मुझे यहाँ से क्यों भगाना चाह रहा है तू, ताकि तू अपने यारों को बुला कर यहाँ नशाबाजी करे, ठीक है ना? और आराम से दोपहरी में सोवे तू, है ना? यही बात है ना? हाँ, यही बात है। हाँ, क्योंकि मैं बिना नशे रह नहीं सकता, और मैं दोपहरी में जरूर सोऊंगा। 2 ही काम बचे मुझे, तीसरा कोई काम ही ना बचने का, फिर मैं करूंगा क्या यहाँ? है भी ना, जब तो मनबुद्धि है तू, और क्यों है? बुद्धिमान तो तू ही बहुत है, तुझसे बुद्धि लड़ाऊंगा तो बुद्धिमान से बुद्धि लड़ेगी तो कैसा होगा? तेरे से कोई ना जीत सकता। अब तू एक बात बता दे, जीत हार को छोड़ दे, यहाँ युद्ध तो होना रहा ना, वैसे हो तो युद्ध ही रहा, लड़ाई तो चली रही है, सारी बात छोड़ दे। तू मोनू को लेके जाना चाह रही है ना, है? मोनू को लेके चली जा, जब वहां से आवे तो मुझे फोन करके जरूर बता दिए कि मैं वहां से आ रही हूँ। क्यों क्यों बता दूं भाई तुम्हें फोन करके? अब इस घर में आने के लिए भी थार सा परमिशन लेनी पड़ेगी मुझे? तो हर बात को उल्टे सीधे तरीके से क्यों जोड़ा है? अरे कहने का मकसद यूँ है, तुझे तो पता है भाभी का, भाभी अपने खाए को भी बड़ी मुश्किल से धोवा है, सारे बर्तन भांडे मांज कर रखूंगा, साफ करके रखूंगा, अच्छा घर लगेगा तो तुझे भी लगेगा कि घर साफ शुद्ध कर रखा। फिर आएगा मुझे डांटेगी कि सारा भंड बकेड़ा कर रखा है, दारू पिए पड़ा है, कंबल ओढ़े पड़ा है। तो मैं तुझे यूँ चाहूँ कि मैं बिल्कुल फिट फोर मिलूँ। अच्छा, इतनी फुर्सत मिल जाएगी यारों से और तुझे सोने से और सपने देखने से? पूरी दोपहर तो तू ख्वाबों में रहा होगा, बर्तन भांडे कम मांजेगा तू। इसी चीज से तो मैं बचना चाह रहा हूँ, तुझसे बहस करनी बड़ी मुश्किल है। तू मुझे
बाद में डांट लिए, पहले से पहले डांट रही है कि ये सब कुछ करता पावेगा। मैं ही चाह रहा हूँ मैं तुझे ऐसा कोई काम करता हुआ ना पाऊँ जो तुम मुझसे आएगा लड़ा। कई दिन में घूम के आएगी तो 2-4 दिन तो प्यार से रह जाएगी ना, पीहर से आएगी तो मूड सही रहेगा तेरा। तो मैं ना चाहता कि तेरा इस घर में बढ़ती मूड खराब हो जाए। चंडाल नहीं हूँ मैं तो, है ना। आते ही मैं तेरे से सिर मारने लगूंगी। शौक है मुझे तो लड़ने का 24 घंटे। देख मैं तुझे रोक नहीं रहा, तू जा रही है, तू मुझे उन कामों के लिए रोक रही है जो मैंने करे ही ना। जब मैं कर लूं जब ही लड़ लिए, इसलिए तो मैं तुझसे कह रहा हूँ मुझे जब पता चल जाएगा ना तो मैं तुझे कोई शिकायत का मौका नहीं देने का। तू करे थोड़ी है कुछ, तू तो अभी तपी तो रहा था, सुखी राख में आग थी, बढ़िया तप रहा था जैसे मुझे पता तो है ही ना। तू तो अभी बीड़ी पी रहा था, करता ना आयो वे काम। क्यों पीऊं मैं बीड़ी? है तू बता क्यों पीवे, मुझे क्या पता क्यों पीवे तू बीड़ी। जब मेरा सर फटने को तैयार हो जावे ना, दिमाग में बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जावे तो थोड़ा सा बीड़ी से सुकून मिल जाता। बीवी से सुकून नहीं मिलता तो बीड़ी से काम चलाना पड़ा। तेरे से मैं भी ना जीत सकती। अब तू मेरे से हाथ जुड़वा और मैं जा रही हूँ मोनू को लेकर, ठीक है। हाँ मुझे तो तू मना कर चुकी है, मोनू की ले जाएगी, ठीक है, ध्यान से जाइए। हाँ ठीक है, चल। बीड़ी का नाश करवा देती। माचिस कहाँ गई? देखो भाई वो भी बड़ा अजीब आदमी है, बिल्कुल नेस्ती फैला रखी है, सोफे पे भी नींद ले रहा है, सोफे को भी नहीं बकस रहा। मुझे तो लग रहा है इस आदमी के कोई बीमारी होगी, चेक करवा ले, अपना चेकअप करवा ले कुछ। और देख मंडल माचिस भी छाती पे धरे लौटा है। खड़ा हो जा, बिल्कुल नेस्ती फैला रखी है, और चेकअप करवा ले अपना। मुझे तो लग रहा है तेरे बीमारी होगी, कुछ सुन रहा है। ख्यालों में भी मेरा पीछा न छोड़ रही है। ख्यालों में ना है, यहीं हूँ मैं, तेरे सामने खड़ी हूँ, खड़ा होकर देख ले। तू गई ना? ना क्यों, दुखी हो गया तू इस बात से? यहीं हूँ और यहीं रहूंगी, कहीं ना जाने की मैं यहीं दाल दलूंगी तेरी छाती पे ही। खुशी बना रहा होगा। मैं खुशी क्यों मनाता? तू तो नु कह रही थी मैं देख आऊंगी अपनी भाभी को। देख ली मैंने, वीडियो कॉल करके देख ली, तू ज्यादा दुखी ना हो। वीडियो कॉल पे देख ली? अच्छा मेरे बारे में कुछ पूछ रही थी? हाँ पूछ रही थी, नू पूछ रही थी वो बेचारा सुधरा ना सुधरा। तू मुझे सुधारने के लिए भेजी है? तू एक काम कर, मेरा पिंड काट दो, तुझसे इकल्ले से ना मर रहा हूं तो उसे बुला ले और मेरा पीछा छुटवा दे इस दुनिया से। मैंने कह दी उससे, वो कह रही थी अंका मैंने तो सुधार के देख लिया, तू आ जा तू सुधार ले। और मैंने उससे नू भी कह दी कोई भी आ जाओ, वो ना सुधरने का, वो ऐसे ही रहना पूरे जीवन। हाँ तो जब तुझे पता मैं पूरे जीवन ऐसा रहूंगा तो उन्हें कोई तकलीफ दे रहे हैं यहाँ बुलाने की? वैसे सही बता बात क्या थी जाने की? यूं तो कोई बात ना थी, तुम मुझसे छुपा रही है, जरूर कोई गंभीर बात है। हाँ तू तो मेरे से सारी बात बता देवे, तू मेरे से सारी बात बतावे यारों की गैल तू मुँह पी के आवे, तू किसकी गैल बैठा था, तू क्या कर रहा था, हैं? तू तो मेरे से सारी बात बता देवे, जो मैं तुझे अंदर तक की बता दूं। खराब बन रहा, ऐसे बता दो सारी बात। थोड़ा सा इस नींद को छोड़ के, इस नींद से जाग के कुछ काम हिल्ला कर ले। और सुन मेरी बात, एक बार तू टेस्ट करवा ले, तू तो जहाँ देखा है वहीं चित हो जा। तेरे कुछ बीमारी होगी, मुझे तो ऐसा लग रहा पक्का। किस चीज के टेस्ट कराने चाह रही है? अब हम इस उम्र में आएगा पढ़ेंगे क्या? टेस्ट, बीमारी का टेस्ट कह रही हूँ मैं, मंदबुद्धि, पागल हो गया बिल्कुल तू तो। पता ना कहाँ रह गए हर टाइम। अच्छा मुझे एक बात बता, हाँ वहाँ सब राजी खुशी है? सब ठीक है वहाँ, सब बढ़िया। तो यहाँ क्यों ना ठीक रहने देती तू हमें? क्यों, मैं तेरे सींग मार रही हूँ? ठीक ना रहने देती। और तू मुझे उल्टा उल्टा बखाना है, कभी चंडाल नहीं कहवे है, कभी जीन ना दे रही मैं तुझे, है ना? एक बार कही थी जिंदगी में, और तैने 250 बार अपने आप को कह रखी, उस चीज को भूलने नहीं देती। अच्छा ना तो मैं तेरी आरती उतारूं और तू जहाँ देखा है मैं तुझे कहीं भी देख लूं, कहीं ढूंढती फिरे जाऊं, तू हर टाइम कहीं खाट पे तो, सोफे पे तो, हर जगह तू चित रहवे, हर जगह। ऐसा कितनी नींद आवे हैं? एक बात था, खुली आंखों से रहूं,
जागता रहूं तो मुझे मनहूस खबर सुनने मिला है, मनहूस आवाज सुनने मिला है, कभी कुछ झगड़ा सुनने मिला है। एक कहावत है, मैंने एक दोहा सुना था, कहना है कि सुखिया इन संसार में ना, ऐसा ना कहते हैं, दुखिया इस संसार में जागे सो रोवे और सुखिया इस संसार में खावे सो सोवे। हाँ, तो मैं हाँ, सुखिया बनकर रहना चाहूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो तू एक काम कर, तुझे अपने जीवन में कुछ नहीं करना, तुझे बस नशा करना, दारू पीनी, बीड़ी पीनी और तुझे आराम से सोना, तुझे और कुछ नहीं करना। वैसे तुझे और क्या क्या होंगे, मंदबुद्धि तो क्या होंगे। और हम पूरे दिन यहाँ धंध पे लें, तेरी भाभी के तो बस की है ना कुछ भी करना, वो तो पड़ी रहे अपना आराम से, है ना। ये प्रेस की जो क्रीच हो रही है, क्या कहना है इसे, यू काम करने के बाद भी ना टूटती तेरी। मैं तेरी तरह थोड़ी हूँ जो 24 घंटे पड़ी रहूं, जो क्लीच खराब होगी। मैं पड़ी ना रहती, मैं काम करूं हर टाइम, इंगे से इंगे भगी फिरे जाऊं हर टाइम। खुला मैदान है, काम तो कुछ भी ना है। हमारे पता कितनी गायें पलनी थी पहले 8-10 गायें यहाँ बंध रही थी, और जब से तुम आई हो ना, एक गाय नहीं। अच्छा, करा कौन था उन गायों का वैसे? तू तो करता ना होगा कुछ भी पहले भी। अब कम से कम घर में तो टिक जा। पहले तेरा पैर घर में भी ना टिकता होगा, पहले तो धक्के खाता होगा रोडों पे ही। हाँ तो क्यों रोड वाला ढूंढा था? अपने बाप से कहती कोई डिप्टी कलेक्टर ढूंढ देता, टाई लगा के बैठा रहा करता सोफे पे। वैसे तो मैं भी सोफे पे बैठा हूँ। हाँ बैठा कहाँ, तू तो सो रहा था। बैठा तू सोफे पे, और वो भी बीड़ी छाती पे धर के। नशेड़ी पल्ले पड़ गया मेरे, तो जीवन खराब हो गया मेरा। तो मुझे कुछ भी कह लेकर, मेरी वीडियो कुछ मत कह कर, वीडियो कुतारने की देव है। आग लगा दूंगी तेरे में भी और तेरी वीडियो में भी, फालतू बोलेगा तो, समझ गया ना। बकवाद मार रहा है, काम का ना धंधे का। दुनिया भर का नशेड़ी और बोल रहा है फालतू। दिमाग खराब करके फेंक दिया बिल्कुल यार। अब चलेगा मेरा दिमाग। यार इससे निकल जाता, ये ठीक रहता। पहले बात तो कर लूं। किसका फोन बज गया? अब क्या कह रहा है यो ना जीण देवे मुझे। हेलो। अब बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे तुम्हारे साथ जीना है। अरे जब साथ ही रहना तो गया क्यों है भाई लड़ाई करके? और सुन मेरी बात, जिन टांगों से गया उन्हीं टांगों से उल्टा आ जा, ना तेरी टांग तोड़ दूंगी। फालतू बोल रहा है। जीना हराम कर दिया इसने मेरा, ना मरण देवे ना जीण देवे। अब कहाँ मिल गया यो घर मिल गया, दिखा है मेरी किस्मत ही खराब। अब कैसे जाऊं घर? हाँ उसे क्या पता, वो तो यूं सोच रही होगी तुझे फोन करा, यू ठीक रह गया। पता कुछ ना उसका, कभी ड्रामे कर रही हो, पूरी ड्रामे खो रहा है, कभी मुझे घर बुला कर मारा है। नाम तो मैंने लिया ही ना। ये सोचेगी माफी मांग रहा होगा। उसे तो फोन कर लूं। ना यार अब तो घर जाना पड़ेगा, उससे बाद में बात करेंगे, अब पहले ऐसे ही देखूं। अब की फिल्म में अगर मेरा काम बन गया फिर तो सारी तरफ इज्जत होगी, घर में भी इज्जत होगी, गांव समाज में भी इज्जत होगी। डायलॉग में बढ़िया बोल लो, है ना? अब यार
खुद से तारीफ करने से क्या हो रहा, एक बार डायरेक्टर की समझ में आ जाना चाहिए मामला। क्या करा जाए, करना ही क्या, रंगीला से बात करूंगा भाई, मेरा जो है रोल फिट करा दे बिल्कुल, चाहे 2-4 कुंटल गेहूँ बेचनी पड़े मुझे, मगर अब की बार जो है मैं रोल करके मानूंगा, बिना हीरो बने बात बनने की नहीं। रंगीला से मिलकर आता हूँ। यार रंगीला भी पता ना कहीं गया दिखा है, इधर कोई तो निकल गया। अरे हाँ यार, वो कुछ गलत उलत ना सोच ले। पहले प्रिया के दौरे चल रहा हूँ, उसका दिमाग देखूं क्या कह रही है। पहले तो उसका मनाना भैया, ज्यादा उल्टे सीधा बोल दिया मैंने भी यार। ओहो, माफी मांग लेंगे और क्या यार, हमारा तो पुराना काम है माफी मांगने का। बस एक बार माफ कर दे।